बचाओ बचाओ। वैसे भी तू तो दारू पीता नहीं है, मैं दारू पीता हूँ ना। ये सारे पैसे तो आप दारू में बर्बाद कर देते हैं। भैया प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अरे आप पहले शांत हो जाइए, आप घबराइए मत। पहले बताइए आपको हुआ क्या है। हाँ, आप इतना घबरा रही हैं और दौड़ते हुए आ रही हैं, क्या बात है? भैया मेरी मदद कर दीजिए, मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे 20,000 रुपए चाहिए और मैं पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कर लूँगी क्योंकि मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भैया लगता है इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आप एक काम करिए, ये कुछ पैसे हैं, आप ये रखिए। ओए, तेरे पैसे हैं क्या? अबे मैं नौकरी करता हूँ कि तू नौकरी करता है? और इसको पैसे की जरूरत है ना, तो पैसे मैं दूंगा, ना कि तू देगा। रख पैसे। अरे भैया ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, तो इसमें हर्ज क्या है? आप ये रखिए। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कुछ, ऊपर वाला इतना ही मेहरबान होता ना तो जाके तू नौकरी करता। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन मेरी बात। भैया प्लीज समझने की कोशिश करिए, मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं पैसों के लिए इस समय ना कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे टाइम पे अगर पैसे नहीं मिले ना, मेरे भाई की जान भी जा सकती है। अच्छा, तो मैं अगर तुम्हें पैसा देता भी हूँ तो तुम उसके बदले क्या दो? अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई लड़की मजबूर है, उसे पैसे की जरूरत है, उसकी मदद करने के बजाय आप उससे ऐसी बातें कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? अबे ओए, मैं यहाँ खड़े होके बात कर रहा हूँ ना। एक तो तू छोटा होके ना जो जमान लड़ाता है मुझसे ना, अबे सुधर जा वरना घर जाके ना पीट दूंगा तुझे। और हाँ, आपको मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात बताइए, आप इतने पैसे लेने के बाद मुझे क्या देंगी? भैया देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आप पैसों के बदले में जो भी काम बोलेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। किसी तरह बस मेरे भाई की जान बचा लीजिए। अच्छा, ये हुई ना बात। एक काम करो, जल्दी से ना मेरी गाड़ी पे बैठो, हम लोग चलते हैं घर। अरे भैया आप पागल वागल हो गए हैं क्या? अरे कोई लड़की मजबूर है, उसे पैसों की जरूरत है, उसकी मदद करने के बजाय आप उसे घर लेके जा रहे हैं। आपकी शादी हो गई है, अगर भाभी की ये चीज पता चलेगी ना, उन पे क्या बीतेगी? अबे ओए, तो भाभी को बताएगा कौन? तू बताएगा? अबे तू मेरे टुकड़ों पे पलता है, अभी ज्यादा बोलेगा ना घर से निकाल दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। जितना बोलना उतना कर, शांति से खड़ा रहे। मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ ना, तुझसे बात कर रहा हूँ क्या? जितने पैसे हाथ में ले रखे हैं ना, यही पैसे लेके निकल ले यहाँ से, ठीक है? वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तुझे ना यहीं पटक के मारूंगा मैं। सॉरी भैया। घर? लेकिन घर क्यों? देखो, घर चलोगी तो इससे ज्यादा पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे भाई की जो तबीयत खराब है ना, हो सकता है 20,000 से ज्यादा उसको जरूरत लगे। तो 20,000 ना, तुझे मैं 50,000 रुपए दूंगा। सोच 50,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। और तू वैसे भी काफी हॉट और सेक्सी लड़की है, तो मैं कह रहा हूँ ना घर पे चल, थोड़ा बहुत मेरे घर का काम है वो काम कर देना, और बाकी 50-60,000 रुपए लेके चली आना तू। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसमें 50-60 हजार रुपए आप मुझे दे रहे हैं? अब सारी बातें तुझे मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो घर पे क्या बताऊंगा? तू ना बस मेरे साथ चल, क्योंकि तेरा बदन ना कोई मलाई से कम नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना, बे पैसे दे। भैया पागल हो गए, आप गलत कर रहे हैं। अबे ओए, गलत कर रहा हूँ? गलत के बच्चे, मुझे ज्यादा ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ले, छोटा है मुझसे, तमीज से बात किया कर मेरे से, जितना बोलना उतना सुन। देखिए जो भी काम है आप मुझे यही बता दीजिए ना कि मुझे क्या करना होगा। देखिए ऐसा ना, यहाँ वो काम हो नहीं सकता है, वो काम सिर्फ घर के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोड पे ये सब काम करवाएंगे तो क्या हो पाएगा? सोचिए, आपके भाई की जान का सवाल है, पैसे चाहिए कि? नहीं मुझे पैसे तो चाहिए, मुझे देखिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ठीक है आप घर ले चल रहे, चलिए घर चलते हैं, लेकिन मुझे ना बस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं घर लेके चलता हूँ, चलो गाड़ी में बैठो जल्दी से। सुनो भैया आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप इसका मजबूरी का फायदा उठाकर। अच्छा, अबे एक बात बता, मैं समझ तो रहा हूँ, तभी तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, वो भी पूरे 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, तुम्हें कमाने में ना कम से कम 1 साल लग जाएंगे, और तुम्हें बस मेरे साथ घर चल के 2 घंटे में तुम इतने रुपए कमा सकती हो। सोचो। देखिए मुझे 50,000 की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल 20,000 रुपये चाहिए, मुझे केवल 20,000 ही चाहिए। और आप ऐसा कोई काम बताइए जिसमें मुझे 20,000 ही मिले, मुझे 50,000 नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुझे मैं 2 घंटे में 50,000 रुपए दे रहा हूँ, तुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, मेरे साथ मेरे घर तो ही चलना है, और क्या है, क्या बोलना तुमसे? भैया आपको पता भी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाभी को पता चला तो उन पे क्या बीतेगी? अच्छा, तो तेरी भाभी को बताएगा कौन? तू बताएगा? तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है, तू जाके घर पे बताएगा? बेटा अगर तूने घर पे बताया तो तू जो गाड़ी लेके घूमता है ना अपने दोस्तों के साथ और सिगरेट पीता है, और तो वो ना मैं पापा से बता दूंगा। बोल।
बोलू जाके? देखिए आप लोग प्लीज अपनी बातें ना बाद में कर लीजिएगा, इस समय मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ, मुझे पता है कि आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, अरे, लेकिन अभी क्या कर सकते अच्छा हैं? मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठा रहा हूँ? मैं कहाँ उठा रहा हूँ तुम्हारा फायदा? तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। अच्छा आज के ज़माने में बिना काम के कौन पैसा देता है? कोई देता है? नहीं देता है ना। तुम पहले मेरा काम करो चल के, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्योंकि जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से हम सैलरी लेते हैं ना, क्योंकि हम वहाँ काम करते हैं। तो मेरा तुम काम कर दो, ये पैसे तुम्हारे। देखिए इस समय मुझे पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है ना कि आप जो बोलेंगे ठीक है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। चलो जब तुम रेडी हो, एक काम करो, जल्दी से गाड़ी बैठो, चलो चलो। भैया आप लड़की को जाने दीजिए, उसकी मदद करके जाने दीजिए ना, आप क्यों उसका फायदा उठा रहे हैं? अबे ओए, मैं फायदा उठा रहा हूँ ना, तुझे भी मजे लेने ना तो मेरे साथ चल। बेटा ज्यादा बोलेगा ना तो याद रख, तेरा खर्चा पानी ना सारा बंद करवा दूंगा मैं। और पापा को जाके ये बोलूंगा ना कि तू सिगरेट पीता, अपने दोस्तों के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। मेरा पापा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं कमाता हूँ और तू साला नल्ला होके घूमता है। और फालतू मेरा दिमाग मत खराब कर। और तेरी भाभी को अगर ये सब बातें बताई तूने तो याद रखना, जब तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे पता है ना, तो तेरी गर्लफ्रेंड को मैं छोड़ूंगा भी नहीं और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। और सामने से हट जा। भैया आप गलत कर रहे हैं भैया। अबे गलत सही ना, मुझे मत सिखा तू, ठीक है? जितना बोलना उतना काम कर, हट। बताओ भैया कितना गलत कर रहे हैं, एक मजबूर लड़की का फायदा उठा रहे हैं। अगर ये भाभी को पता चला तो उन पे क्या बीतेगी। एक काम करता हूँ, मैं भाभी को बता दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ। साहब आप मेरी मदद तो कर देंगे ना, मेरे अरे, भाई की जान तो बच जाएगी ना। तुम्हारे भाई की जान बच जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुमको ना मैं 20,000 नहीं, तुम्हें मैं 50,000 रुपये दूंगा। तुम उसके लिए ना बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस जो मैं कहता जाऊँ उतना तुम करती जाना। अगर उससे ज़्यादा तुमने कुछ किया या तो मैं तुम्हें जो 20,000 रुपये भी देना है ना वो भी नहीं दूंगा, ये भी याद रखना। देखिए मैं ये सब काम करती नहीं, लेकिन बस मजबूरी में आई हूँ। कौन सा काम करने के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ? कौन सा? एक काम करो, जल्दी से अंदर चलो। लड़की तो यार ठीक ठाक है, साला शादीशुदा आदमी भी हूँ मैं, पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साला कौन देख रहा है? कौन सी मेरी बीबी यहाँ पर है? ये आज मज़े ले लेता हूँ, उसके बाद तो छोड़ ही दूंगा इसको। ऊपर ऊपर चलो चलो, डर क्यों रही हो इतना तुम? मैं कह रही थी कि कोई होगा तो नहीं घर पे, क्योंकि देखिए फालतू में मेरे ऊपर ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखो घर पे ना कोई भी नहीं होगा, और घर पे क्यों ही कोई होगा? जब मैंने तुमसे कहा ना मेरे घर पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ मैं रहता हूँ और कोई है ही नहीं मेरे घर पे। और तुम्हें ना बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कुछ भी होगा ना बड़े आराम से होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस अब देखिए मैं ना बहुत सिंपल और साधारण लड़की हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ज़्यादा ना जवान ना लड़ा मेरे से। चलो ऊपर वाला। हाँ क्या रुद्र भाई, शादीशुदा होने के बाद भी तुम ये सब काम कर रहे हो? कौन सा मेरी यहाँ बीवी देख रही है साला, पर वो बनिया कहीं मेरे बीवी से बता ना दे। बताएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में मैं भी उसको बता दूंगा। बैठो। अरे इतना ज़्यादा तुम घबरा रही हो तो बताओ, जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं हम लोग कैसे करेंगे? और वैसे भी मेरे घर में तो कोई है ही नहीं। मेरे घर में अगर कोई होता तो मैं अपने घर क्यों ही लेके आता? और हाँ, तुम्हें ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे तुम और तुम्हारा जिस्म। लेकिन आप मेरी ऐसे भी तो मदद कर सकते हैं ना, बिना ये सब किए हुए। अच्छा, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतने सक्षम है, फिर भी उसके बाद भी आप 10-20 हज़ार के लिए इस तरह करने वाले हैं। अबे ओए एक बात बताओ, इतना सब कुछ भगवान ने मुझे दिया हुआ है तो एक बात बताओ, इतना कुछ देने के पीछे जानते हो मेरी मेहनत है मेहनत। और तुम क्या सोच रही हो तुमको मैं फ्री में पैसे दे दूं? अरे तुम्हारा भाई बीमार है तो उससे मुझे क्या मतलब है? तुम्हारे भाई का इलाज कराना तो जाके कहीं नौकरी करती। ये सब काम करने के लिए ना पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ ना जो भी करूँगा उसके तुम्हारे मुँह मांगी कीमत दे रहा हूँ, और मैं तो 50,000 रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ। पर तुम्हारे अंदर अलग ही ऐठन है। देखिए अगर मुझे इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होती ना तो शायद मैं जॉब कर भी लेती, लेकिन इतनी जल्दी मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी? क्यों?
क्यों नहीं मिल सकती तुमको जॉब? पढ़ी लिखी होगी ही तुम, और वैसे भी ये काम तुम तो करती नहीं हो, पर हाँ इस काम में ना बहुत ज़्यादा पैसा है। सुन, एक काम करते हैं, तू ना मेरे साथ मिल जा, रोज़ सुबह शाम तक तुझे मैं भेजूँगा, ठीक है? सुबह शाम तक तुझे मैं भेजूँगा, और कुछ भी नहीं, थोड़ा उधर होके बैठो, कुछ नहीं, सुबह शाम तक तुमको ना 5 से 10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, सोचो। देखिए मुझे ये सब नहीं करना है, आप ना अपना काम अपने पास रखिए, और मुझे ना ये सब करना भी नहीं था, मैं इसलिए यहाँ आ गई बस, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन आपके लिए 10-20 हज़ार कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो मुझे दे सकते हैं। अरे दे सकता हूँ, मैंने भी बोला ना दे सकता हूँ, मैं तुम्हें 50 हज़ार रुपये दे सकता हूँ, और बताओ, पर हाँ जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अबे फ्री में पैसे कोई नहीं देता है, भिखारी को भी पैसा देने से पहले ना 4 बार आदमी सोचता है। और तू कौन सी भिखारी ने, तू तो इतनी हॉट और सेक्सी लड़की है, तेरे पास तो सब कुछ है देने के लिए, तू वो चीज़ दे दे और तू पैसे ले जा। मैंने कब मना किया तुझसे? देखिए अगर आप मेरी अभी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे ना, तो उसके बाद आप कोई जॉब मुझे ऑफर कर सकते हैं, या फिर अपने घर में ही मुझे रख लीजिए, झाड़ू पोछा लगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं तुझे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए लेके आया हूँ क्या? जो काम करने के लिए लेके आया हूँ वो काम कर चुपचाप, ठीक है? और वैसे भी मेरा दिमाग अगर ख़राब हो गया ना, तुझे बिना पैसे के दे के यहाँ भगा दूंगा, तू मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगी, बोल दूंगा मेरे घर में चोरी करने आई थी तो फिर। और वैसे भी तेरा भाई से मुझे क्या मतलब है, तू खुद सोच। देखिए आप तो शादीशुदा भी हैं और आपकी बीवी भी है, आप सोचिए ना, आपने अगर मेरे साथ कुछ भी किया और आपकी बीवी को पता चल गया तो वो तो आपको छोड़ के भी चली जाएगी ना। तो आप खुद सोचिए, ये सब करने से आपको क्या ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे ना, तो हो सकता है ऊपर वाला देखेगा ना, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप मेरी मदद करेंगे इस समय में जिस समय मुझे बहुत ज़रूरत है। आप समझिए मेरी बात। और आपकी कोई बहन होती या फिर आपका भाई होता, उसके साथ ही कोई मेडिकल इशू हो गया होता और आपके पास इतने पैसे नहीं होते, तो आप भी यही सोचते ना कि इस समय आपकी कोई तो मदद कर देता, वही आपके लिए भगवान समान होता। अच्छा देखिए आप मेरी अगर मदद कर देंगे ना, मैं आपका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, और आप मुझे जैसा भी जिस काम पे भी रखेंगे ना, मैं वो सब काम कर लूँगी। लेकिन आपके पैसे ना 1-1 रुपये आपको चुका दूँगी मैं। अच्छा, एक बात पूछूं, पर तुम्हारे भाई को ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है? वो तो तुमने बताया तुम्हारे भाई को कैंसर हो गया, पर कैंसर में कई सारी स्टेज होती है ना, कौन से स्टेज पे है वो? 3rd स्टेज पे। और आपको भी पता है कि इसमें इतना रिस्क नहीं ले सकती मैं कि मैं कुछ दिन का टाइम लूँ और मैं पैसे इकट्ठे करूँ। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अभी बस पता चला है कि ये 3rd स्टेज कैंसर है। देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ना मदद करने के लिए तैयार हूँ। पर देखो, मैं तो तुमको यहाँ पे जिस काम के लिए लेके आया था ना, वो तो बहुत गलत काम करने जा रहा था। जब तुमने ये चीज़ बताई ना कि आपकी बीवी को पता चल जाएगा तो आपकी बीवी छोड़ के चली आएगी, अगर मेरी कल को कोई बहन होती, अगर उसके साथ यही चीज़ होती तो मैं कहाँ जाता, किससे पैसे मांगता? तुम सही कह रही हो, मैं तो तुम्हारी ऐसे भी मदद कर सकता था, पर मेरे अंदर ना मेरी नीयत ख़राब हो गई थी तुमको देख के। और मेरा छोटा वाला भाई भी मुझे समझा रहा था कि भैया आप शादीशुदा हो, ऐसा काम मत करो, आप उस लड़की की हेल्प तो ऐसे भी कर सकते हो। तुम्हारे भाई के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा ना, मैं सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, पर एक बात मेरी भी सुन लो, आज के बाद ना, मतलब तुम तो ये काम करती नहीं हो, तुम्हें नौकरी चाहिए होगी ना तो मुझे बताना। मेरी एक कंपनी है ना, मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ, तो मैं तुम्हें ना वहाँ पे नौकरी पे रखवा सकता हूँ। अच्छे से बात करना और अच्छे से कपड़े पहन के आना, और मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूँगा, और तुम्हारे भाई की जितना भी इलाज का खर्चा आएगा ना वो कंपनी उठा लेगी। और देखो, मुझसे ना सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लगा कि तुम लड़की हो, मजबूर हो, तो तुम्हारा फ़ायदा उठा लेता हूँ, और हर लड़की ना मजबूर के साथ परेशान भी होती है, वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी। तुम ना, देखिए आप समझ गए हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मैं आ तो गई थी यहाँ पे। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी ना। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात कि तुम अपने भाई के लिए, आज के ज़माने में ना कोई बहन अपने भाई के लिए इतना कुछ नहीं करती जितना तुमने अपने भाई के लिए किया। अगर इस जगह पे कोई और होता ना तो वो ये काम ना करता, वो अपने भाई को ना ऐसी हालत में छोड़ देता। पर तुमने ना अपने, एक मिसाल हो तुम अपने भाई के लिए कि तुम ऐसी लड़की बनी हो कि तुमने अपने भाई की मदद की है। और देखो, मैं तुम्हें ना अभी कुछ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? ये पैसे ना अपने पास रखो,
अभी जाके अपने भाई का जो भी इलाज है अभी कराओ, और कल तुम मेरे पास चले आना। मेरा घर तो देख ही लिया तुमने ना, मेरे घर चले आना, मैं तुमको लेके चल लूँगा, इंटरव्यू करा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और जितना भी तुम्हारे भाई का इलाज का खर्चा है ना वो सब कंपनी उठाएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो मैं ना हाथ जोड़ के ना तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे सामने इतनी बड़ी मजबूरी है। जब कोई अपने ऊपर बीतती ना तब समझ में आता है कि इंसान की उसकी कीमत क्या होती है। देखिए आप माफ़ी मत मांगिए, आपको सही समय पे रियलाइज़ हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो गलती करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानते, और आप मान लिए कि हाँ आप गलत करने जा रहे थे, यही बहुत बड़ी बात है। आप नहीं जानते कि इस समय ना ये पैसे मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपने ये पैसे दे के साबित कर दिया कि चलो कम से कम कुछ इंसान हैं दुनिया में जो आज भी अच्छे हैं। मुझे तो यही लग रहा था कि आप समझेंगे नहीं शायद मेरी बात को। देखो अब एक काम करो, अब जल्दी से तुम ना अपने भाई के पास जाओ और कुछ मेडिसिन ले लेना जाके उसके लिए, और कल तुम मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हारे भाई को ना एडमिट करा दूँगा चल के हॉस्पिटल में, और अच्छे कपड़े भी तुम भी अपने लिए ले लेना, ठीक है? अब तुम जाओ। ठीक है, धन्यवाद। बताओ मैं भी क्या करने जा रहा था, मैं एक मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाने जा रहा था। मतलब मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही मर गई थी। अच्छा वो इस लड़की ने ना मुझे समझा दिया। मुझे तो ये लगता था ना हर लड़की जो मजबूर होती है ना उसका फ़ायदा हर आदमी उठा सकता है। तो भाई लोग, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं ना शेयर करिएगा।